500 लोग बारात में आए और हर किसी को 5 स्टार होटल में ठहराया जाए? क्यों आप एक लग्जरी कार चाहती हैं? दहेज नहीं चाहिए ये कह कहकर अब तक आपने गुड्डी के घर वालों से कम करोड़ रुपए तक का खर्चा करवा दिया है। और क्योंकि ये लड़की वाले हैं, इन्होंने आपकी हर बात मानी, हर डिमांड को पूरा किया। नौबत तो यहां तक भी आ गई कि गुड्डी के घर वालों को अपना घर बेचना पड़ता। एक बात बताइए ना, बेटी का घर बसाने के लिए बेटी के घर वाले बेघर हो जाएं, इसमें आपको क्या सुख मिलेगा? माँ, ये लोग अपनी बेटी नहीं, अपने जिगर के टुकड़े को हमारे हवाले करें। वो जिगर का टुकड़ा जो हमारे घर में लक्ष्मी का रूप बनकर कदम रखने जा रहा है, और आप इसे ठुकरा रही हैं। अगर आपके ससुराल वालों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया होता तो? बेटा, मैं बहुत सारा दहेज लेकर आई थी इस घर में। आप दहेज दे सकती थी, इसलिए आप सही हैं। और जो लोग दहेज नहीं दे सकते वो गलत है। उनकी बेटियों की तो शादी ही नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, आपने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, और आपके इसी बेटे का जीवन संवारा, सुख दुख में उसका साथ देने के लिए गुड्डी आपकी बहू बनकर हमारे घर आ रही है। लेकिन आपको अपनी बहू की नहीं, बल्कि बहू क्या क्या सामान लेकर आ रही है उसकी परवाह। इतनी लालच क्यों माँ? अरे बिटिया, ये जौन तुम्हारी नहीं चल रही थी ना, उसी वजह से इन दोनों ने यहाँ मंदिर में शादी करने का फैसला किया है, जो सूर्या को बिल्कुल मंजूर नहीं। एक बार मैं हिम्मत हार गई थी, क्योंकि पापा को हमारा मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मैं चाहती थी कि सूर्या मुझे घर से भगा कर ले जाए। उस वक्त सूर्या ने मुझे ये कहकर रोका कि ये हमारे संस्कार नहीं है। आंटी जी, जन्मपत्री ना मिलने पर सूर्या और गुड्डी दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। मैंने क्या, हम सब ने सूर्या को इतना समझाने की कोशिश की कि घर से भागने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। पर मैंने यही समझा था कि हम किनसे भागकर शादी करते हैं, अपने परिवार वालों से। शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन भी है। वो शादी ही क्या, जहां अपने ना हो, बड़ों का आशीर्वाद ना हो। कि इन्हीं लालच से तंग आकर मैं कश्मकश में आ गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि अगर मैं और गुड्डी साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे, आत्महत्या या भागकर मंदिर में शादी। गुड्डी ने कहा कि आत्महत्या तो कायरता है, इसलिए हमने भागकर मंदिर में शादी करने का फैसला किया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने विश्वास को तोड़कर यह रास्ता अपनाऊंगा, जहां मैं शादी तो कर लूं, लेकिन अपनों के आशीर्वाद के बिना। मैं आपकी सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। क्या आशीर्वाद के बिना हम मंगल जीवन की कामना भी नहीं कर सकते? कौन कहता है कि हमारा आशीर्वाद नहीं मिलेगा बेटा? जरूर मिलेगा, आओ। अरे लल्ला, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है ही है। उसके साथ साथ तुम्हारे सफल जीवन खातिर सुमंगल कामनाएं भी हैं। कहा जी? हमारा आशीर्वाद लल्ला और गुड्डी के साथ सदैव है। हमेशा खुश रहो।
सदा खुश रहो। दूधो नाओ फूटो फलो। बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। गुड्डी खुश रहो बेटा, तू खुश रहो। अरे ममता, अपना गुस्सा छूको और इन दोनों को आशीर्वाद दो। ममता, तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज हम अपने बच्चों को खोते खोते बचे हैं। हाँ बहन जी, आपके आशीर्वाद के बिना इन्हें कोई खुशी हासिल नहीं है। आप इन दोनों को माफ कर दीजिए और गले लगा लीजिए। माँ के आशीर्वाद के बिना बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते, और बच्चे खुश नहीं होंगे तो माँ कैसे खुश होगी? माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। अगर आप इसे अपने चरण छू के आशीर्वाद नहीं देंगे तो इसे स्वर्ग कहाँ मिलेगा? हम सब ने तो इन्हें आशीर्वाद दे दिया है, अब आप भी इन्हें आशीर्वाद देकर गले लगा लीजिए। फिर है तो ये आप ही के बच्चे, आप ही की परछाई में पले बड़े हैं, आप ही की परछाई में बड़े होना। प्लीज आंटी, अब तो मान जाइए प्लीज। प्लीज आंटी मान जाइए ना। हाँ आंटी जी। पूरा यकीन था कि आप आज मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। माँ के आशीर्वाद के बिना जीवन काटना मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश करेंगे। तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली। नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। मैंने तो पहले ही पता था ये हैप्पी एंडिंग होने